हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एके फिजिक्स कैंपस के इस परिवार में। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश एवं विद्युत क्षेत्र वाला जो है टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें लास्ट क्लास हम लोग चार्ज का कॉन्सेप्ट को समझे थे, चार्ज क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था उसको अभी जो हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले भी समझेंगे कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, फिर हम लोग कूलॉम्स लॉ में आएंगे, फिर हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे कूलॉम्स लॉ का। इस तरह से एक एक करके पढ़ते जाएंगे। चलिए, उम्मीद करेंगे आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत दुविधा परेशानी हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए शुरू करें भाई। लास्ट क्लास में हम लोग आवेश के बारे में क्या लिखा था? लास्ट क्लास में आवेश का क्वांटीकरण को समझे थे लेकिन लिखे नहीं थे। आवेश के गुणधर्मों को लिखे, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग लिखे थे ना, लिखे थे कि नहीं? अब हेडिंग कीजिए आवेश, एक थोड़ा मूल आवेश के बारे में लिख लीजिए। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश के बारे में लिख लीजिए, कोई नहीं चलेगा। मूल आवेश, मूल आवेश का मतलब होता है क्या हुआ जी? फंडामेंटल चार्ज। देखो, किसी पिंड पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को किसी पिंड पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को किसी पिंड पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। किसी पिंड पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश रहता है? 1.6, वहां लिखा होगा। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ना, वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पर जो होता है ना, वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर एक प्रोटॉन, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। मतलब जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको लिख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन, माफ कीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर एक प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हेडिंग कीजिए आवेश का क्वांटीकरण। क्या बोला भाई? पर्दा तो एक दो दिन में बोला, आज फिर से बोलेंगे उसको, बोला कि हम लगा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, फिर नहीं लगाया। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन बराबर एक प्रोटॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो प्लस में आएगा, माइनस नहीं आएगा। हम क्या बोले थे? किसी भी इलेक्ट्रॉन में हमेशा क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है इसलिए माइनस, प्रोटॉन में प्लस होता है इसलिए प्लस। तो उसमें एक इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस, और एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक प्रोटॉन लिखेंगे तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19। यही चेंजेस है। हेडिंग की आवेश का क्वांटीकरण समझाए थे, याद है कुछ? आवेश का क्वांटीकरण के बारे में समझाए थे, कुछ याद है? जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिए थे, जैसे मान लेते हैं कोई इंसान है,
अगर वो इंसान दुकान जाके बोलता है कि हमको 1.5 गो फोन दीजिए, 2.5 गो फोन दीजिए, 3.5 गो फोन दीजिए, पॉसिबल है क्या दे पाना? पॉसिबल दे पाना नहीं है, क्योंकि अगर आपको लेना पड़ेगा तो गोटा गोटी लेना पड़ेगा, 1 फोन 2 फोन 3 फोन। हाँ, आप 1 रोटी 1.5 रोटी 2.5 रोटी 3.5 रोटी खा सकते हैं क्या, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज है जिसको हम लोग टुकड़ा में ना नहीं ले सकते या फिर ना किसी को दे सकते, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये पूर्ण गुणज के रूप में है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण गुणज के रूप में। उसी तरह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होता है ना, वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान संभव नहीं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण गुणज के रूप में। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। लिखिए आवेश का क्वांटीकरण, लिखिए किसी पिंड में उपस्थित कुल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण मेरे भाई, किसी पिंड में उपस्थित कुल आवेश किसी पिंड में उपस्थित कुल आवेश उस पिंड के इलेक्ट्रॉन का, उस पिंड के इलेक्ट्रॉन का, किसी पिंड में उपस्थित कुल आवेश उस पिंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉनों का कर सकते हैं उस पिंड में उपस्थित, किसी पिंड में उपस्थित कुल आवेश उस पिंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां Q इज इक्वल टू, जहां Q इज इक्वल टू पिंड में उपस्थित कुल आवेश, जहां Q इज इक्वल टू पिंड में उपस्थित कुल आवेश, N बराबर पूर्णांक बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स। इस n का जो वैल्यू होगा ना वो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, n को बोल सकते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना आदान प्रदान हुआ है इलेक्ट्रॉन का, एक जगह से दूसरे जगह कितना इलेक्ट्रॉन गया है, 1 इलेक्ट्रॉन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन गया है, 3 इलेक्ट्रॉन गया है, 4 इलेक्ट्रॉन गया है, इस तरह से। अभी हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल करेंगे। और E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। मैग्नीट्यूड सिर्फ ये होता है, इसमें माइनस दे सकते हैं, माइनस 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। इसका सिर्फ परिमाण क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का सिंपल मतलब है, कोई उलझोल नहीं है, सिंपल मतलब है कि अगर किसी पिंड पर जितना भी आवेश है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है तो वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। पूर्ण गुणज के रूप में मतलब गोटा गोटी होगा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे होगा, गोटा गोटी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E बराबर ये हमारा बपोती धन है, इसको कोई नहीं छीन सकता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम,
ठीक है ना। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए एक मनुष्य अपने बालों पर कंघी करता है। एक मनुष्य अपने बालों पर कंघी करता है। एक मनुष्य अपने बालों पर कंघी करता है। उसके बाल से 10 का पावर में -15 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाल से 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन, माइनस नहीं, 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन निकल कर कंघी में प्रवेश कर जाता है। निकल कर कंघी में प्रवेश कर जाता है। निकल कर कंघी में प्रवेश कर जाता है। तो ज्ञात करें। तो ज्ञात करें। कर जाता है तो ज्ञात करें बाल तथा कंघी पर आवेश। ए नंबर देखिए, लिखिए बाल तथा कंघी पर आवेश। दूसरा नंबर में, पहला नंबर में बाल तथा कंघी पर आवेश। दूसरा नंबर बाल तथा कंघी के द्रव्यमान में परिवर्तन। बाल तथा कंघी के द्रव्यमान में परिवर्तन। बाल तथा कंघी के द्रव्यमान में परिवर्तन। क्वेश्चन लिखा गया। चलिए ट्राई कीजिए। एक बार पढ़िए, उसके बाद ट्रायम कीजिए। बोलो अरमान भाई। बोलो तपन बाबू, क्वेश्चन को पढ़ा? क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो पढ़ो ना भाई। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन का कहना है ना कि एक आदमी है जो बाल में कंघी कर रहा है। बाल और कंघी के बीच में क्या होगा? घर्षण होगा। अरे होगा कि नहीं घर्षण? अगर बाल और कंघी के बीच घर्षण होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है? बाल से कंघी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बाल से कंघी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब बाल इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और कंघी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। बाल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, और कंघी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर में पूछ रहा है बाल पर कितना आवेश है। पहला नंबर पूछ रहा है बाल पर आवेश। बाल पर आवेश, ठीक है। तो देखिए बाल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। दान करता है तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है? पॉजिटिव आता है, माना प्लस का एनी। दान कर रहा है तो क्या कर रहा है? पॉजिटिव आता है। और एन का वैल्यू कितना है? 10 का पावर में 15। एन का वैल्यू कितना है? 15। तो बाल पर जो आवेश होगा वो प्लस 10 का पावर में 15 गुना एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। अगर इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा?
1.6 गुना 10 का पावर माइनस होल क्यूब। अब देखो यहाँ पर अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन दान करता है तो वहां पे धनात्मक आता है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो सॉरी इलेक्ट्रॉन दान करता है तो क्या आता है, धनात्मक आता है, और इलेक्ट्रॉन की कमी आता है फिर भी आता है धनात्मक। इलेक्ट्रॉन की कमी होता है फिर भी आता है धनात्मक, याद आ रहा है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या आता है वहां पे ऋणात्मक, और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वहां पे क्या आता है धनात्मक। तो बात समझ में आया। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या आया प्लस एनी, क्या लिखे यहाँ पे प्लस एनी, मतलब इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। अब दूसरा नंबर में कंघी पर कितना आवेश है, कंघी पर आवेश। भाई कंघी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अरे कंघी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, दान करता है तो प्लस लिखता है या माइनस, ग्रहण करता है तो प्लस लिखता है या माइनस, माइनस का एनी, माइनस का एनी। तो Q बराबर माइनस एन का वैल्यू कितना है 10 का पावर में 15, एन का वैल्यू कितना है 10 का पावर में 15, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। Q बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 4 कूलम। देखो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहाँ पे धनात्मक आ गया, बढ़ जाएगा ना, ग्रहण करने पर बढ़ेगा कि नहीं, ग्रहण करेगा तो बढ़ेगा, भूल गया तुम लोग। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का दान बराबर पॉजिटिव बराबर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी कॉपी में लिखा है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण माइनस नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की क्या होगा अधिकता, इलेक्ट्रॉन की, हाँ तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रहा है, मतलब देखो यहाँ पे ये माइनस में आया प्लस में आया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, अधिकता कब हुआ जब बढ़ा तब ना, इसलिए प्लस में आया। बात समझा, हाँ बढ़ जाएगा, किसी में बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो रहा है मतलब वो बढ़ेगा, अधिकता हो रहा है मतलब क्या, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, उस पर इलेक्ट्रॉन क्या आ गया ज्यादा आ गया। कमी हो रहा है मतलब उस पर क्या आ गया प्लस आ गया। अभी अभी 2-3 सवाल करेंगे, 1-2 सवाल में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये प्लस 1.6 गुना 10 का पावर में क्या आया माइनस का 4 कूलम आवेश। और दूसरा नंबर बोल रहा है कि द्रव्यमान में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, कितना द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ ये पूछ रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। एन का वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू दे रखा है, कितना पर वैल्यू दे रखा है 10 का पावर में माइनस 15, सॉरी माफ कीजिएगा। और एक इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुना 10 का पावर में माइनस 31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 kg। कितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में परिवर्तन होगा 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होगा 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो इतना इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होगा। अब देखो जैसे एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 5 कलम का दाम क्या रुपया होगा 25 रुपया। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 kg है, तो 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन, 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अरे करेंगे कि नहीं गुना, तो गुना कर देंगे, तो 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 10 का पावर में 15 गुना 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा
9.1 गुना 10 का पावर माइनस 16 kg। अब देखो कहां से कहां जा रहा है, बाल से कंघी में, तो बाल पर 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 16 kg इलेक्ट्रॉन घटेगा, क्योंकि बाल में घटेगा नहीं, बाल से ट्रांसफर हो रहा है। तुम्हारे पास पैसा है, किसी को दान कर दिया तो तुम्हारा पैसा घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तो बाल पर 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 16 kg इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा, और कंघी पर 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 16 kg इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। कंघी पर क्या होगा, 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 16 kg इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो परिवर्तन किसमें होगा, बाल में घटा और बढ़ा कहाँ, कंघी पर। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए, बोल रहा है कि एक आदमी है जो कंघी कर रहा है। अब कंघी कर रहा है कि दोनों के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। अब घर्षण हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। घर्षण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 का पावर में 15। बोल रहा है कि बाल पर कितना आवेश होगा, बाल पर कितना आवेश होगा। तो बाल पर आवेश निकालने के लिए आवेश का क्वांटीकरण अभी पढ़े। अब बाल से कंघी में, बाल से कंघी, बाल में कंघी कर रहे हैं, तो बाल से कंघी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाल से कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बाल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होता है वही दान करता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन दान करेगा, बाल दान करेगा। तो बाल पर कितना आवेश है, जो दान करता है तो प्लस आता है या माइनस, प्लस आता है, तो प्लस का एन। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बाल पर कितना आवेश है, प्लस का एन। हमको निकालना है कि कितना आवेश है, तो Q बराबर प्लस का एन। अब प्लस एन की जगह कितना है, 10 का पावर में 15। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि बाल में कितना आवेश है, बाल पर आवेश माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 4 कूलम। अब हमको निकालना है कंघी पर आवेश। क्या निकालना है, अब कंघी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, जो ग्रहण करता है उस पर प्लस आता है या माइनस, तो इसलिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, माइनस का एन। अब माइनस एन की जगह कितना है, 10 का पावर में 15 गुना ई के वैल्यू कितना होता है, माइनस 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1.6, और इसको सॉल्व किए तो कितना आएगा, 10 का पावर माइनस 4। मतलब कंघी पर कितना आवेश है, प्लस 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 4 कूलम। हमको निकालने बोला था बाल पर आवेश और कंघी पर आवेश, दोनों आसानी से निकला कि नहीं, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि बताइए कि बाल से जब कंघी में, हम बाल में कंघी किए तो द्रव्यमान में बाल से कंघी में इलेक्ट्रॉन गया, बाल से कहां गया इलेक्ट्रॉन, तो द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ, बाल का द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ, कंघी में चल गया। अरे भैया तुम कंघी कर रहा है तो बाल का इलेक्ट्रॉन कहां गया, कंघी में गया, तो द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ कि नहीं। हम बोल रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन गया, 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन गया। 10 का पावर में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 का पावर में माइनस 31 kg होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 kg। कितना इलेक्ट्रॉन किया, तो उसको उतना से क्या कर देंगे, क्योंकि एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम क्या रुपया, कैसे निकाले, गुना करके। तो उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 10 का, कितना इलेक्ट्रॉन किया, 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर 9.1 गुना 10 का पावर में माइनस 31 kg होगा, तो 10 का पावर में 15 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 16 kg। मतलब इतना द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन जो है वो बाल से कहा गया होगा। अब कहां से कहां गया, बाल से कंघी में, तो बाल के इलेक्ट्रॉन का, बाल का द्रव्यमान घटेगा कि नहीं, बाल में इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हुआ कंघी में, तो बाल का द्रव्यमान घटेगा कि नहीं घटेगा, और कहां पर जाएगा, कंघी में, तो कंघी में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। हो गया, बोलो कहाँ डाउट है, बोलो जी रफीक बाबू, चलो लिखो फटाक से।
ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल सवाल।